फिर से आपका स्वागत है रीड बुक क्लब में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। हेलो हाय दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है हाउ टू गेट रिच। इस ऑडियो बुक समरी को दोस्तों हम चैप्टर बाय चैप्टर सुनेंगे। चैप्टर 1, कैसे अमीर बने, हाउ टू गेट रिच। दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि वो अमीर बने, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए, सुख सुविधा की हर चीज उसके पास हो। पर कुछ लोगों के लिए बस यह चाहत बनी रहती है। बस मुट्ठी भर ही लोग अपनी इस चाहत को, अपने इस सपने को पूरा कर पाते हैं। हम अपने आप को खुशनसीब मान सकते हैं, क्योंकि अमीर बनने का तरीका सिखाया है ब्रिटिश के एक मशहूर लेखक फेलिक्स डेनिस ने। उन्होंने अपनी बुक हाउ टू गेट रिच में बताया है कि कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है, बस उसे कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। अमीर बनने के तरीकों को जानने से पहले आइए हाउ टू गेट रिच के लेखक फेलिक्स डेनिस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फेलिक्स डेनिस एक ब्रिटिश प्रकाशक थे। अपनी मृत्यु के समय तक उनके पास FHM सहित 50 अलग अलग पत्रिका, खिताब और साथ ही कई डिजिटल संपत्तियां और वेबसाइट थी। उन्होंने 20 साल की उम्र में सड़कों पे पत्रिकाएं बेचना शुरू कर दिया था और अपने मीडिया साम्राज्य से लगभग $500 मिलियन की कमाई की। चैप्टर 2, अमीर कैसे बने। वास्तव में लेखक की रग टू अमीर कहानी पे केंद्रित नहीं है, बल्कि कहानियों और उनके दर्शन, समझ और विचारधाराओं का एक संग्रह है कि वास्तव में अमीर कैसे बने। इस बुक में उन्होंने बताया है जब वो गरीब थे, रास्ते पे थे, तो उन्होंने क्या सीखा कि वो अमीर कैसे बने। फेलिक्स डेनिस लिखते हैं कि मैं मानता हूँ कि उचित बुद्धि का लगभग कोई भी व्यक्तित्व पर्याप्त प्रेरणा और आवेदन के साथ अमीर बन सकता है। इस बुक को सुनने के बाद आप क्या सीखेंगे? क्यों लोग अपने अमीर बनने के सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं? लोगों के अमीर होने में असफल होने की मुख्य कारण, पैसे कमाने को लेकर लोग जो गलतियां करते हैं उन्हें कैसे सुधारें। एक आलोचनात्मक मानसिकता जो आपको अमीर न बनने के लिए जोखिम में डालती है। 6 विरोधाभास जो एक उद्यमशीलता यात्रा और सामान्य रूप से जीवन में सफलता सुनिश्चित करते हैं। चैप्टर 3, फेलिक्स अपने मित्र अल्बर्ट के बारे में बताते हैं कि जहां वो सफल रहे वहां अल्बर्ट असफल क्यों रहे। बुद्धिमान, तेज और कॉलेज की डिग्री होने के बावजूद वह जीवन में सफल क्यों नहीं हुआ। हो सकता है कि आप वही कर रहे हो जो अल्बर्ट को करने की प्रवृत्ति थी, इसलिए उसकी कहानी आपको अपने प्रयास या अपने उद्यम में सही होने वाली चीजों पे प्रतिबिंबित करने के लिए प्रेरित कर सकती है। अल्बर्ट एक ऐसे स्वभाव का व्यक्ति था जो बाधाओं को देखते ही खुद को रोक लेता था। वह यह नहीं समझ पाता था कि किसी भी प्रयास में पहला कदम हमेशा सबसे कठिन होता है। किसी भी काम के शुरू में हमेशा अवचेतन हमारे लिम्बिक सिस्टम को तोड़फोड़ करने की कोशिश करता है, जिससे हम कहते हैं मुझे ये नई चीज पसंद नहीं है, मैं ये नहीं करना चाहता। ज्यादातर लोग इसलिए सफल नहीं हो पाते क्योंकि वो विपत्ति को देखकर हार मान लेते हैं। लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि शुरू में बड़ी लगने वाली समस्या आगे जाकर छोटी और बाद में खत्म हो जाती है। अल्बर्ट ने कभी भी पहला कदम नहीं उठाया। वो अक्सर यही सोचता था कि कोई आए और उसका हाथ पकड़कर ऊपर खींच ले, या सोचते रहना कि कोई बढ़िया सा आइडिया मिल जाए और मैं सफल हो जाऊं। अल्बर्ट सोचता मुझे बस इस महान विचार का पता लगाने दो और इसे पूरा करने, तभी मैं वास्तव में सफल हो सकता हूँ। फेलिक्स डेनिस इस पुस्तक में कहते हैं कि जब तक आप प्रतियोगिता में होते हैं तब तक महान विचार जूते चलाने की तरह होते हैं। कहने का अर्थ है आप जो कर रहे हैं उसे करते रहें, उसमें सुधार करते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जब तक आप नए विचार के बारे में सोचते रहेंगे तब तक आपके प्रतिस्पर्धी उसके कर के आगे निकल जाएंगे। दुर्भाग्य से आज के समाज में हमें ये विश्वास हो गया है कि एक सफल जीवन का आनंद लेने के लिए हमें बस एक महान आइडिया की आवश्यकता है। शायद इसी तरह से मार्क जुकरबर्ग या बिल गेट्स और इस जैसे अन्य लोग महान उद्यमी सफल हुए हैं, जबकि सच तो ये है कि सभी सफल लोग कहीं न कहीं से शुरू हुए। मन में विचार आते ही उसे उन्होंने अमल भी किया और लगातार उसमें सुधार करते रहे, इसलिए वो सफल होते गए। चैप्टर नंबर 3, अल्बर्ट के असफल होने का प्रमुख कारण ये भी था कि उसे डर था कि दूसरे क्या सोचेंगे, जिसके कारण वह आगे बढ़ने से डरता था। वह इस विचार से चिंतित हो जाता था कि उसके मित्र उसका मजाक उड़ाएंगे या असफल होने पर घमंड करेंगे। उन्हें इस बात की भी चिंता थी कि अगर वह सफल हुआ तो उन्हें जलन हो सकती है।
है। अल्बर्ट अपने इस डर की वजह से लोग क्या कहेंगे जिसने अपने विचारों को आगे बढ़ाने से रोक दिया। यह जीवन की निश्चितताओं में से एक है कि ऐसे लोग होंगे जो आपका मजाक उड़ाएंगे। आप कुछ भी करें, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे या आपकी असफलताओं पर खुशी मनाएंगे। उस क्षण की प्रतीक्षा करें जब तक कि आप उपहास से मुक्त न हो और लोगों की राय हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। आप लोगों को अपनी सफलता या अपनी असफलताओं के बारे में नकारात्मक बातें करने से नहीं रोक सकते। याद रखिए, आप किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते। चैप्टर नंबर 4, आप क्यों सफल होना चाहते हैं? आपकी क्या मजबूरी है, यानी कोई खास कारण? याद रखिए, मजबूरी इच्छा से बहुत अलग है। यह मजबूरी है जो कहती है मैं इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी करना चाहता हूँ मैं करूंगा। अल्बर्ट को भले ही अधिक धन प्राप्त करने की इच्छा रही हो, लेकिन उसकी कोई बाध्यता मजबूरी नहीं थी। मजबूरी सिर्फ एक नियमित इच्छा से कहीं अधिक तीव्र है। नेपोलियन हिल का कहना है, सफल होने के लिए सिर्फ एक इच्छा ही काफी नहीं है, यह एक ज्वलंत इच्छा और जुनून होना चाहिए। मजबूरी आपकी बहुत सारी ऊर्जा को सिस्टम में छोड़ता है, जिससे आपको एक गहन ध्यान मिलता है और आपको अधिक मेहनत करनी पड़ती है। आप जो कर रहे हैं उसमें यह आपको बहुत ताकत देता है। मेरा भाग्य ही खराब है, ऐसी मानसिकता का होना। अल्बर्ट हमेशा खुद को बदकिस्मत मानते थे। मैं दुर्भाग्य हूँ क्योंकि मेरे पास कोई अच्छा विचार नहीं है। दूसरों के पास वो सारा ज्ञान और ज्ञान है जो मेरे पास नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है, अगर आप सोचते हैं कि आप बदकिस्मत हैं तो आप बदकिस्मत हो जाएंगे। यदि आप ये मानते हैं कि चीजें आपके लिए काम नहीं कर रही हैं, तो ये आपकी वास्तविकता बन जाती है। याद रखें, एक विजेता कभी भी अपने आप को दुर्भाग्यशाली नहीं कहता। इसके बजाय एक नायक का मुखौटा लगाए और एक नायक की तरह महसूस करे। उसी तरह हालांकि अधिक बार अनजाने में हम अपने साथ भी यही करते हैं। जब हम एक निश्चित विश्वास प्राणी में होते हैं और हम अपने बारे में जो विश्वास करते हैं उस मुखौटा पहनते हैं, तो हम ठीक वही बन जाते हैं स्वयं के इन विश्वासों के। अल्बर्ट के अमीर न बनने का एक कारण नुकसान और विफलता की चिंता थी। अगर मैं सफल नहीं हो पाया तो क्या होगा, ऐसा सोचना हमें आवश्यक कार्रवाई करने से रोकता है। विफलता के डर से खुद को रोकने की अनुमति देने के बजाय हमें उस डर का दोहन करना होगा और इसे हमारे लिए काम करना होगा, यह जानते हुए कि यह हमें एक बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित कर सकता है। आइंस्टाइन ने कहा था कि आई एम नॉट जेन्युइन, आई एम जस्ट क्यूरियस। मतलब मैं जीनियस इसलिए बन पाया क्योंकि मैं चीजों के रहस्य को जानने का बहुत इच्छुक रहता था। तो दोस्तों, अगर कोई आपके सवाल का जवाब नहीं दे रहा है तो भी उस सवाल को अपने अंदर जिंदा रखिए। एक दिन आप उसका जवाब ढूंढ लेंगे, या दूसरे शब्दों में कहे तो अपने अंदर की आग को बुझने मत दीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी। दोस्तों, ऑथर ने अपनी इस किताब में बहुत सारे विषय पे चर्चा किया है। उनमें से कुछ पॉइंट्स को हमने यहाँ आपके सामने रखा है। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इसे पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे अमेज़न से खरीद सकते हैं। इस किताब की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए। तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग रीड बुक। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके लिए और कौन सी ऑडियो बुक समरी लाई जाए।